तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही प्रदेश के विकास आपको बता दें कि के लिए उन्होंने ये प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए, उन्होंने दीपदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को सभी को बधाई दी, कार्तिक पूर्णिमा की और शुभकामनाएं भी अर्पित की। वहाँ पे केसरिया के फूल के पौधे जरूर लगाए जाते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए कहा कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में महिलाओं को बेचे जाने के मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और कहां कमी रह गई है, इसकी समीक्षा के लिए वह राजनांदगांव पहुंची हैं। महिलाओं को बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार हुए एक बीजेपी नेता गंगा पांडे को लेकर भी किरणमयी नायक ने कहा है कि यह केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता है, इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। किरणमयी नायक ने कहा है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के अलावा बीजेपी नेताओं के तार इस मामले से जुड़े हुए हैं। विजिट किए हैं खासकर मानव तस्करी के मामले में। मानव तस्करी के मामले में वास्तव में क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है और कहाँ कोई कमी रह गई है, इस मामले के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई। हमारी माननीय मेयर से भी मैंने बात की, यहाँ पे एसपी, कलेक्टर सभी से मैंने बात किया है। एडिशनल एसपी मैडम इस पूरे मामले को अभी लीड कर रही हैं। टीआई और सभी से भी मैंने बात किया है, उनके रिकॉर्ड्स भी मैंने देखे अब तक जो कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में ये केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है। यदि पूरा का पूरा रैकेट है तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं के गायब होने से। मध्य प्रदेश के दतिया में 29वीं बटालियन में मध्य प्रदेश पुलिस आवास अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के द्वारा बनाए गए 10 करोड़ 42 लाख के पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया और इन आवासों में 12 राज्य पत्रित अधिकारियों और 48 आरक्षकों के आवास गृहों का निर्माण किया गया है। इस मौके पर पुलिस विभाग के द्वारा मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सलामी दी गई, जिसके बाद पूजन कर भवनों का लोकार्पण किया गया। दो तीन बातें कहीं। पानी की समस्या वास्तव में पहले भी एक बार शायद मैं कभी आया था, चुनाव में आया, कब आया, ये बात मेरे ध्यान में एक और आई थी, पर संयोग ऐसा था कि सरकार में आ नहीं पाए। सरकार कांग्रेस की आ गई। सरकार में जब आए तो कोरोना आ गया, कोरोना से निपटे तो दिवाली आ गई, दिवाली से निपटे हैं तो देवठान के पहले आपके बीच में। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल सहित चारों प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर पहुंचे हैं। आपको बता दें, वहीं डीजल भी 81 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी से आम जनता काफ़ी परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार को जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने चाहिए। इस सरकार में क्या बहुत महंगाई ज़्यादा हो रहा है और देश में ज़्यादा भ्रष्टाचारी कारण सभी को सब ये सरकार ठीक काम नहीं कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो पेट्रोल कम है, मगर ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पेट्रोल की ज़्यादा कीमत भी हो रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें क्या है, थोड़ा सरकार में कुछ कि पेट्रोल की कीमत कमी नहीं हो रहा और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर में कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले दुकानदार और लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में 50 लोग अस्थायी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि मोबाइल सहित 4 दुकानों पर लॉकडाउन तक आपको बता दें कि यहाँ पर कर दिया गया है। और यही नहीं, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जबकि जिला प्रशासन ने पहले ही ताकीद कर दिया था कि सभी को मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा और सुरक्षित दूरी का यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। इन दुकानों के शटर डाउन किए गए। ये मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल शॉप, जो पे
आपको ये बता दें कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, चेहरे पर मास्क नहीं था और इसके बाद इन दुकानों के शटर डाउन किए गए, इन दुकानों को सील किया गया और दुकान स्वामियों को अस्थायी जेल भेजा गया। प्रशासन द्वारा विगत एक सप्ताह से कलेक्टर साहब, एसपी साहब रोको टोको अभियान चल रहा है। विभिन्न मोहल्लों में जाकर बाजार में पैदल मार्च करके रोको टोको द्वारा सभी को निर्देश दे रहे थे और सबसे अनुरोध भी कर रहे थे कि अपना कोरोना के नियम का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दुकानों पर भीड़ भाड़ ना हो। उसी तारतम्य में आज यह कार्रवाई की गई है। इसमें 4 दुकानों को सील किया गया है। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम झलवासा थाना बैराड़ में दबंगों की दबंगई के चलते एक पीड़ित परिवार ने अपने परिवार और बच्चों सहित एसपी ऑफिस के सामने डेरा डाल दिया। दरअसल गांव के दबंगों द्वारा धमकाए जाने पर एक परिवार ने अपने बच्चों सहित एसपी ऑफिस के सामने डेरा लगाकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के दबंग द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। कई बार बैराड़ थाने में शिकायत की गई, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि पुलिस द्वारा उनके ऊपर झूठे मामले भी दर्ज करा दिए गए। एसपी साहब यहाँ साहब कर रही है, मारे फिर रहे हैं। कौन? रामकृष्ण और वो का कहते हैं कल्याण, वो कमर सिंह। किसी बात पर लड़ाई है? अरे वो दारू पारू पी के और क्या बस सुनबते है शुरू में बस। हाँ। वो अब धनाधन 3 बेर रिपोर्ट कर दीवान जमानत करा था कि चलो। किसी बात पर लड़ाई हो रही है? अब वही जाने जा कहीं को रही है अब लड़ाई। तो मैं तो पता होगा ना, मानने नहीं है सब, हम तो जमानत करा के ला रहे हैं। तो आप अपना पूरा परिवार लेके आज एसपी ऑफिस के सामने आए हो, क्या कहना चाहते हैं आप एसपी साहब? हमारी साहब हमारी वो होना चाहिए, उन्हें कारी होना चाहिए, बेमिचाने हमारी वो होना चाहिए कि कई का। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के जिला ब्लॉक ग्राम कुसमी में लोकगीत गायक और कलाकार सम्मान समारोह में विधायक आशीष छाबड़ा पहुंचे, जिनका कलाकारों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लगभग 55 कलाकारों की टीम ने मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी और सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। वहीं लोकगीत मंच को संबोधित करते हुए विधायक ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र और श्रीफल शाल देकर सम्मानित किया। कैसे रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा, जिसमें बेमेतरा जिला के जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जो अब कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करते, तो वैसे वरिष्ठ कलाकारों का लोक कलाकार संगठन बेमेतरा के द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें 40-45 कलाकार हैं वरिष्ठ। उनका हमारे पदाधिकारियों द्वारा एक दूसरे के सहयोग से ही ये सारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। और वरिष्ठ लोक कलाकार संघ सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे वरिष्ठ जितने भी हमारे लोक कलाकार संघ हैं, जिनके माध्यम से बेमेतरा जिले की पहचान रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में स्थित रामानुज प्रताप सागर झुमका बांध के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं झुमका बांध की खूबसूरती को बढ़ाने और इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने कलेक्टर SN राठौड़ के मार्गदर्शन में यहां पर आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इसका जायजा लेने कलेक्टर राठौड़ झुमका बांध पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिसमें वोटिंग के अतिरिक्त आपको बता दें कि पर्यटन और मनोरंजन की गतिविधियां शुरू हो जा सकें।
साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्रदेश का पहला मछली नुमा फिश एक्वेरियम कोरिया के झुमका बांध में सौंदर्यीकरण के साथ ही मत्स्य विभाग ने यहाँ पर फिश एक्वेरियम भी बनवाया है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। यह मछली के आकार का एक्वेरियम तैयार किया गया है। जल्द ही इसके लोकार्पण के बाद यहाँ लोग अनोखी मछलियों के संसार को भी देख सकेंगे। हमारा कोरिया के लिए बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ बोटिंग प्रारंभ हो गया है, ये फिश एक्वेरियम पूरा कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही ये फिश एक्वेरियम, जो कि देश में एक नए तरह का फिश एक्वेरियम होगा, वो प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी जो वाटर टूरिज्म के जो एक्टिविटी हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे, ताकि न सिर्फ कोरिया के ज़िले के बल्कि छत्तीसगढ़ के और देश के अन्य क्षेत्र के लोग भी यहाँ आकर के जो पर्यटक के रूप में अपने जो एक आनंद का यहाँ पर अनुभव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपको बता दें, एक नाबालिग लड़के ने 3 बदमाशों ने उस पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला टिकरापारा थाना इलाके का है, जहां पर नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के मामा राजू सोनी ने बताया कि वह 17 वर्षीय राहुल तांडी को कुछ लोगों ने घर के बाहर बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक को लिटाकर लगभग 20 से 25 बार चाकू से उसे गोदा गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के रीवा से खबर है, जहां पर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत नेवगमही गांव में पत्नी और पुत्र ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को उस दरमियान अस्पताल भिजवाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई।
बता दें कि मृतक का बेटा पुष्पराज कुशवाहा और पत्नी पुष्पा देवी ने मिलकर मृतक राम नारायण की लाठियों से टांगें तोड़ दी और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले गई, लेकिन आखिरकार इस घायल व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नमगहनी गांव है, वहाँ एक कुशवाहा परिवार में पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा बच्चे लोग देखते रहते थे, शुरुआत से ही बता रहे थे जो तथ्य आए जानकारी में। और उसी के आधार पर कल क्या हुआ, रात में इसी तरह का विवाद हुआ। जो मृतक है वो कुछ काम नहीं करता था। मृतक का नाम है राम नारायण कुशवाहा और इसी बात पर से कुछ कहता था मुझे पैसे दो नहीं तो मैं ज़मीन बेच दूंगा। तो पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पिता जो था, मृतक जो था, वो पत्नी को मारने के लिए डंडा लेकर दौड़ा था। तो वो लड़का है, उसने डंडा छुड़ा के पिता को उसी डंडे से मार दिया, जिसको उसको चोट आई। 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, 302 बढ़ा दिया गया। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के बेटमा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे बेटमा साहिब में सिख समाज द्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव महाराज का 551वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर कीर्तनकारों ने शब्द कीर्तनों की प्रस्तुतियां दी। आपको ये बता दें कि बेटमा साहिब में गुरु नानक देव 503 साल पहले आए थे और बेटमा में ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पर स्थान सिख समाज की आस्था का केंद्र है और हर साल यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। कोरोना को देखते हुए वैसे यहाँ पर जो पहले के मुकाबले कम भीड़ है, किंतु प्रतिवर्ष यहाँ जो आयोजन होता है वो लाजवाब होता है। गुरु नानक देव बेटमा में यहाँ पर आए थे और करीब 3 महीने यहाँ रुके थे और वो उनकी जो बावड़ी साहिब है यहाँ पर जहाँ हम बात कर रहे हैं, वो बावड़ी साहिब उन्होंने ही खुदवाई थी और पानी को मीठा किया था। इस प्रकार से गुरु की जो महिमा है बेटमा के ऊपर सभी धर्म के लोगों को, सभी जनता को वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। आज सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्मदिन है, गुरु नानक जयंती है, जो कि सभी लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं। आज उनका प्रकाश पर्व है तो और आज पूर्णमासी भी है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं और अरदास कर रहे हैं। परमात्मा से अरदास बेनती जोदड़ी कर रहे हैं, परमात्मा कृपा करो इस संसार में जो भी महामारी हो रही इससे छुटकारा मिले और भाईचारा की एकता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में फूलबाग पर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जी का 551वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें गुरुद्वारे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सभी श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पिछले 48 घंटे से चल रहा था, जो सुबह 8 बजे समाप्त हुआ। जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज गुरु नानक देव जी को अवतार धारे हुए 551 दिन 550 साल हो गए हैं। तो लास्ट ईयर हमने 550वां बड़े लार्ज स्केल से माना था, हाफ सेंचुरी थी। इस बार 551वां उनका अवतार दिन मना रहे हैं, जिसके लिए हमने परसों तारीख 28 तारीख को सुबह 8 बजे अखंड पाठ साहब की प्रारंभता की थी, जिसकी आज समाप्ति हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान कार्तिकेय का एक इकलौता ऐसा मंदिर है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद ने बताया कि हमारी 7 पीढ़ी लगातार इस मंदिर की सेवा करती चली आ रही हैं। यह मध्य प्रदेश में आपको बता दें इकलौता ऐसा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन ही आज भगवान कार्तिकेय के दर्शन मात्र किए जाते हैं और मंदिर के पट सुबह 4 बजे से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते पूरी गाइडलाइन का पालन भी किया गया और यह आपको बता दें यहाँ पर करीब 30 तारीख की रात 12 बजे तक यहाँ पर ये पट खुले रहेंगे।
शर्मा हैं। हाँ जी, आज कितने बजे से पट खुले और यहाँ पर कितने दर्शनार्थी आ चुके हैं? रात 12 बजे से पट खोले थे और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिस तरीके की मनोकामना वो मांगते हैं, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, पुरुष बच्चे कैसे भी हों, हर प्रकार की मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। 15 साल से मैं दर्शन कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे इतना दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 7-8 साल से मैं पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से यहाँ जो सेवा दे रहा हूँ, उस प्रकार से भगवान का। विख्यात पंडित आनंद शंकर व्यास ने दोपहर 12 बजे लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर कहा है कि चंद्र ग्रहण की 2 श्रेणियां होती हैं और 2 प्रकार के ग्रहण में एक चंद्र ग्रहण और एक माध्य चंद्र ग्रहण होता है, जो कि एक उपछाया समान है जिसमें चंद्रमा थोड़ा मलिन पिलपिला दिखाई पड़ता है और इसका कोई मान्य नहीं होता है। इसमें कोई भी पालन नहीं करना होता है, जैसे स्नान, दान, सूतक, कुछ भी नहीं, जो कि स्पष्ट ग्रहण की श्रेणी में होता है। उनकी श्रेणी में 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण में एक तो चंद्र ग्रहण जो विधि विधान से होता है वो एक माध्य चंद्र ग्रहण। माध्य चंद्र ग्रहण का मतलब एक उप छाया होती है जिससे चंद्रमा थोड़ा मलिन दिखता है, पिलपिला दिखाई देता है, लेकिन उसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं माना, उसका कोई पालन भी नहीं किया जाता है कि किसी प्रकार का उसका स्नान, दान या सूतक पालना ऐसा नहीं होता है। तो जो चंद्र ग्रहण स्पष्ट ग्रहण की श्रेणी में होता है उसी को। मध्य प्रदेश के मुरैना में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाहुबलियों ने कृषि उपज मंडी में कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान एक किसान भी घायल हो गया और इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। दरअसल मुरैना कृषि उपज मंडी में पिड़ावली सहकारी संस्था कल समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद कर रही थी। इस दौरान टोकन वाले किसानों के बीच जबरदस्ती बाजरा तुलवाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि आपको ये बताते चलें कि यहाँ फायरिंग तक हो गई और धनाधन गोलियां चलने लगी कृषि उपज मंडी में। गोलियां चलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू की गई। कि गल्ला मंडी में कोई विवाद हो रहा था, इस पर से थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सेठिया जी अपनी टीम के साथ रवाना हुए और तस्दीक की गई। इसमें ये सामने आया है कि तुलाई के लिए आए हुए 2 किसान पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ, जिस पर से एक पक्ष द्वारा जो है वो वाद विवाद बढ़ने पर मार पिटाई और संभवतः फायरिंग करी गई है। इस संबंध में जो फरियादी हैं वो भी थाने रिपोर्ट करने आ गए। जैसी रिपोर्ट तो मुरैना की ये खबर है। कृषि मंडी में सरेआम गोलियां चलती नजर आईं। यहाँ फसल की तुलाई को लेकर, बाजरे की तुलाई को लेकर हंगामा इस कदर बढ़ा कि एकाएक गोलियां की तड़तड़ाहट मंडी में सुनाई देने लगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी अमिताभ जैन का मुख्य सचिव वो बन चुके हैं। तो वहीं पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल को सेवा निवृत्त आपको बता दें कर दिया गया है और राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। आरपी मंडल के सेवानिवृत्त के बाद अमिताभ जैन को जिम्मेदारी मिली है और राज्य शासन ने आदेश उसके लिए जारी कर दिया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ
ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1